हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम अपनी जो सीडीपी सीरीज कर रहे हैं उसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13। जो मैंने मतलब 4 चैप्टर छोड़ दिए थे कि उनको बाद में कराऊंगी, तो आज इंटेलिजेंस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम बहुत आराम से करेंगे, ये पार्ट्स में आएगा। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। और ये जितना कोशिश होएगी भाई ट्रिक से करवाया जाएगा और बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, ताकि आप इसको अच्छे से याद रख पाए, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना आपको कैसा लग रहा है, कंटेंट समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, ठीक है। देखो, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होया करे है? बुद्धि। हिंदी में बोले तो बुद्धि मतलब नूनी का आकर है। कुछ भी आप देसी भाषा में बोले तो अगर आपको कोई काम बिगड़ जाए, नूनी क्या करे, तेरे में अकल ना है कि तेने यह चीज़ नहीं दिखती के, है नी। तो बुद्धि वही तो है, किसी भी चीज़ को समझना, है ना। देखो, इंटेलिजेंस, देखो अगर किसी के दौरे बुद्धि नहीं है तो नूनी आकर कति लेट मतलब बर्बाद है वह चीज, कति लोटा उड़ है वो, मतलब वो कदे कुछ करे नहीं सकता वो मानस, इतना बुद्धि नहीं है, पड़ा रहा है वो, आलकसी है ना। तो इंटेलिजेंस के है, एक लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना। लेटिन शब्द है, एक सॉरी लेटिन शब्द है, लेटाउड शब्द है, जिसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस से बन रहा है इंटेलिजियर, इंटेलिजियर। और लेटाउड है तो उसका कुछ भी समझ में ही नहीं आओगा। इब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप लेटे हो आराम से, अगर टीवी चल रहा है और कोई बात करने लग रहा है, मतलब आप ध्यान तो सुने नहीं रहे हो, कति आपका बुद्धि है ही नहीं, तो आप यो किससे है, इंटेलिजियर ते बढ़िया है, जिसका मतलब है कि है समझना होया करे, ठीक है। उसके बाद है, इब देखो, इब कोई मानस लोटा है, ठीक है। तो घर वाले क्या करेंगे, उसने गाल भी देंगे। गाल भी देंगे तो हम सोचोगे भर भर के गाल मिलेंगी, टन भर की गाल मिलेंगी ना, गाल मिलेंगी। और आप क्या सोचोगे, बेरा ना मैं कित फंस गया, मैं बेरा नहीं मैं कित फंस गया। तो जिस सबसे पहला जो इंटेलिजेंस वर्ड का इसका यूज करा था ना, शब्द का यूज किसने करा था, फ्रांसिस गाल्टन ने करा था, ठीक है। फंस गए हो आप भाई, गाल तो खानी पड़ेगी हमने, ठीक है। तो फ्रांसिस गाल्टन थे जिनने इंटेलिजेंस का अध्ययन करा था, ठीक है, जिसने इसके बारे में क्या करा था, स्टडी करी थी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद है फादर ऑफ इंटेलिजेंस, कौन है, फादर भी कौन है, इसके पापा भी कौन है भाई, फ्रांसिस गाल्टन ही है, ठीक है। और गाल्टन के अनुसार जो है इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस के है एक हेरिडिटी है। जो गाल्टन खाने वाला मानस के क्या है कि इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, यह एक हेरिडिटी तारी है, ठीक है। हेरिडिटी की विशेषता है, मतलब जो अगर थारे माँ बाबू गणे होशियार हैं तो तुम भी होशियार होगे, मतलब ऐसा कुछ हेरिडिटी से रिलेटेड है। यह बात फ्रांसिस गाल्टन की ने मानी थी, ठीक है। उसके बाद जित भी बुद्धि आ जाए ना, तो ध्यान रखना, बुद्धि आ जा तो उड़े बीने आवे आवे, बीने की सा है, ठीक है। उड़े बुद्धि में जरूर टकरावेगा। देखो बागे समझ आओगा यह क्यों बताया है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि। इंटेलिजेंस क्या होती है भाई, जो इंटेलिजेंस के टेस्ट को मापता है वही बुद्धि है, मतलब बुद्धि के परीक्षण क्या है, जो बुद्धि को मापेगा वही बुद्धि परीक्षण हो गया, ठीक है। यह बात है किसी ने मतलब बोरिंग सी बात होगी ना, तो कहती बोरिंग सी बात बता दी मैं, मजा भी नहीं आया, है ना। तो बोरिंग ने कही थी यह बात, क्या कही थी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्या करता है, इंटेलिजेंस को ही तो मापता है ना। उसके बाद है, देखो, ये 3 टाइप होया करे किसकी, इंटेलिजेंस की। 3 टाइप कौन कौन सी होती हैं, कि भाई 3 टाइप होती है इंटेलिजेंस की। एक तो होता है एडजस्ट करना, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, मीन्स कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी आ गई है किसी भी चीज़ को एडजस्ट करने की, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता। और एक होता है एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। देखो, एडजस्टमेंट करने की आप मतलब आप भाई आपके गोल के लिए कितना आप उसके लिए एक्साइटेड हो, कितना उस चीज़ मतलब माहौल मिल पा रहा है, कितना आप एडजस्ट कर पा रहे हो, तो ये एक तो ही हो गया। एक है सीखने की योग्यता, मतलब बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस होगी तो आप क्या करोगे, अगर आपके अंदर बुद्धि होगी तभी तो आप कोई चीज़ सीख पाओगे। जैसे अब आप ये टॉपिक कर रहे हो, तो अगर आप में बुद्धि होगी तो ये समझ पाओगे, नहीं तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप आती हैं, एक होता है जनरल, जिसको अब हम आगे थ्योरी करेंगे उसमें आएगा, एक होता है जनरल फैक्टर, एक होता है स्पेशल, ठीक है। इसको अच्छे से आगे करेंगे हम, ठीक है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है जिसमें आपको मतलब
जैसे मैंने ऐसे बोल दिया 4+5 एकदम मेंटली दिमाग से आपको सोल्व करना पड़ता है। मतलब एक तो आपको कोई चीज़ देख के सोल्व करनी पड़े, एक बिना देखे जब सोल्व करनी पड़ती है होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, देखो इसमें ये लिख रखा है इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स हैं, एडजस्टमेंट करने के एबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न करने की एबिलिटी और टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एडजस्टमेंट में क्या आता है कि जो इंटेलिजेंस क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें क्या करते हैं हम अपने गोल की ओर क्या करते हैं, फोकस करते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद है ये बात बीने ने बोली थी, एबिलिटी टू लर्न में आता है कि इंटेलिजेंस क्या है, एक सीखने की क्षमता होती है। इंटेलिजेंस में जो है ना 2 क्षमताओं के बारे में सोचा जा सकता है, एक जनरल, जी से जनरल और एस से स्पेसिफिक। ये बात चार्ल्स पियरमैन ने बोली थी। फिर है एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये टर्मन ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति है उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें मतलब आप उतने इंटेलिजेंट है उतने जितने आप सोच पा रहे हो। ठीक है, अब है नेचर क्या है, इंटेलिजेंस के नेचर क्या है भाई, ये कई क्षमताओं का योग है, बहुत सारी क्या आ जाती है आप में एबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, रिफाइन करी जा सकती है भाई, इसको सुधारा भी जा सकता है। जन्मजात होती है बुद्धि तो, और इसका जन्म से विकास कहाँ से होता है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक रहता है। फिर बुद्धि क्या है, एडजस्टमेंट करने में भी सहायता करती है आपकी, और बुद्धि क्या करती है, समस्या समाधान की, मीन्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने की एक योग्यता है। ठीक है, आपके अंदर बुद्धि होगी। इब्नू सोच के चलो, अगर आपके पास इसमें ये सारे पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है कि जब भी जिसके पास भी इंटेलिजेंस है भाई, बुद्धि है, वो क्या क्या कर सकता है, एडजस्ट भी कर पाएगा, प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा, गोल को अचीव कर पाएगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करेगा भाई, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये सब चीज़ें ही तो इसमें होती है कि वातावरण से प्रभावित होती हैं। अगर आपके घर में मतलब क्लेश वगैरह चलता रहेगा भाई, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती रही तो क्या होएगा, बुद्धि भी तो इफेक्ट होती है उससे। ठीक है, आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा। यह अनुभव से सीखने की योग्यता है, जितना आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते जाओगे उतना ही आप सीखते जाते हो। बुद्धि की सहायता से जो है ना व्यक्ति क्या करता है, पर्पोजफुल वर्क करता है, उद्देश्य पूर्ण क्रियाएं करता है। बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बुद्धि में क्या करते हैं हम, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बुद्धि से ही सोच सकते हैं, और इमेजिनेशन सोच सकते हैं। इमेजिनेशन, अब आप सोच के देखो कि भाई आप बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, ठीक है, तो इमेजिन कर पा रहे हो आप। इंटेलिजेंस क्या है, एक रिजल्ट होता है किसका, इंटरेक्शन होती है, जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों में जो इंटरेक्शन होता है उसका ही एक रिजल्ट होता है। नॉलेज क्या नहीं है, मतलब इंटेलिजेंस क्या नहीं होता, इंटेलिजेंस कोई नॉलेज नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है कि इसको और कोई सीख सकता है। ठीक है, ये मेमोरी नहीं है कोई जिसे याद करा जा सकता हो, ये कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है, और जो हमारा भारतीय इंडियन ट्रेडिशन में क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई बुद्धि के अंतर्गत क्या स्वीकार करा जाता है कि संज्ञानात्मक, जिसमें सोचने की क्षमता है, जो समाज से मतलब सोशल कॉम्पिटेंस, समाज में अच्छे से रह पा रहा है भाई। इमोशनली कॉम्पिटेंस है वो, मतलब भाई इमोशनली अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। जो इंटरप्रेंशियल होया करें, इंटरप्रीनियल होया करें ये, ठीक है ना, उद्यमी क्षमता हो जिनमें। फिर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की टाइप्स में देखो, एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे पहले आएगा देखो थारन डाइक, भैंस के क्या होया करे, थन अगर मर गए, डाई हो गए तो क्या होगा उसका, मतलब भैंस खराब हो जाएगी भाई, जवा दूध नहीं दे पाओगी, थड़ाता है ना। तो देखो यह चीज़ एक फनी से वे में याद करेंगे हम। देखो इंटेलिजेंस की टाइप में सबसे पहली बात आ गई भैंस की। आजकल दूध तो भाई सब मतलब थैली वाला ही पीते हैं, बाकी जिसके घर पे भैंस है वो के मान लो अपने अपने लक्की मानो। तो देखो थन है, अगर भैंस के थन मर गए, डाई होगी तो क्या होगा, भैंस कती बेकार हो जाएगी ना, तो समाज में उसने कोई खरीदा है ना, और समाज में आजकल दूध के घने रेट बढ़ रहे हैं। ठीक, और अब अगर आप यह चीज़ सोच के भी चलो, मतलब दिमाग की तौर पे भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब भाई भैंस के थन है यार ये खराब हो गई, ठीक है ना, अगर हम इनके बारे में सोचें तो एकदम इमेज आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी। अरे कोस क्या है, अगर आप उन जाकर देखोगे, ठीक है ना, एक तो आप तिनको खराब हो जाओ, एक आप उन जाकर देखोगे भाई मेरे भैंस के थन ठीक है कि ना है। तो इसकी 3 टाइप होगी। देखो एक बहुत ही अलग ट्रिक से बताई है मैंने ये, देखो तो जो ईएल थारनडाइक है उसके अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। सोशल इंटेलिजेंस में आता है जब भी आप जो एबिलिटी मतलब समाज में आप क्यों लोग आता है बोल चाल कर पा रहे हो, कई बार नहीं हुआ करता स्कूल में स्टेज में परफॉर्मेंस करने में डर लगता था, ठीक है, जब वो सब आप में एबिलिटीज आ जाती है कि भाई समाज में लोगों से कम्युनिकेशन करते आना, कोई चीज़ समझती आना या परफॉर्म करती आना समाज में, तो आपने कोई हिचक ना हो, ठीक है, जैसे सोशल वर्कर होते हैं, नेता हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया। कंक्रीट इंटेलिजेंस में आता है, इसको हम ये नाम भी बोल सकते हैं, वस्तुओं को समझने और जोड़ तोड़ करने की क्षमता होता है। मूर्त होता है, कंक्रीट होता है, जो चीज़ आपको देख के आपको बतानी पड़े, मतलब वह चीज़ देख के आपने कल्पना करनी पड़े। ऐसे व्यक्ति हस्तकला में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। इस बुद्धि को क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जो मैकेनिक हो गए, इंजीनियर हो गए, प्लम्बर, उनमें ये क्या होती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंसी होती है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसमें क्या आता है, जो जब आप में एबिलिटी आ जाती है क्या करने की, टू रिस्पॉन्ड करनी वर्ड्स के साथ, नंबर के साथ, लेटर्स के साथ, जो यह शब्दों, संख्या और अक्षरों को प्रतिक्रिया देने की वो होती है, इसी को हम थियोरटिकल भी बोलते हैं। जो कॉन्क्रीट है, कन से क्या हो गया, कान पर लागेंगे कि जो अगर प्रैक्टिकल में नंबर कम आए तो यह चीज़ ध्यान रख लो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल और एब्स्ट्रैक्ट में ये थियोरटिकल होया करे। फिर यह जो टाइप होया करे इंटेलिजेंस की, क्या रिक्वायर्ड करती है, फ्रॉम पुस्तकों के अध्ययन में इस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है ना। जैसे जो फिलोसफर होते हैं वे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भाई, इसमें देखो इंटेलिजेंस अप्रोचेज में आएगा। इसमें दो होते हैं, एक तो होता है साइकोमेट्रिक अप्रोच, एक होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक में क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इंटेलिजेंस है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी एबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जब आपके पास बहुत सारी एबिलिटी आ जाए तो साइकोमेट्रिक में आएगा। जिसमें आ जाती है आपकी बीने की थ्योरी और स्पीयरमैन की थ्योरी। उसके बाद है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या होता है, इट डिस्क्राइब करता है किस प्रोसेस को जो यूज़ करी जाती है बाय इंडिविजुअल के द्वारा इन इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉब्लम, देखो जो प्रॉब्लम सोल्व करती है ना, मतलब अलग अलग बंदे अपना अपना दिमाग लगाओगे, है ना। तो इसमें यह चीज़ आ जाया करे, जैसे जो पास मॉडल हो गया, इनको हम आगे से आगे करेंगे अच्छे से, बीने की थ्योरी, स्पीयरमैन की थ्योरी और पास मॉडल, ठीक है। और ये जो अब अगला टॉपिक है भाई थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मैं ट्रिक से करवाऊंगी जिससे ये आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये पार्ट्स में भी आएगा, तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट करके आप अपना रिव्यू जरूर देना।